बांदीपोरा में सुरक्षा बलों का सर्च अभियान। घाटी में एक बार फिर प्रवासियों की हत्या का सिलसिला शुरू हो गया है। इस बार दहशतगर्दों की गोली का शिकार हुआ 19 साल का मोहम्मद अमरेज। बांदीपोरा के सोधनारा सुंबल में रात करीब 12:20 पर आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें बिहार के प्रवासी मजदूर अमरेज बुरी तरह से घायल हो गया, जिसकी श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में मौत हो गई। ये तकरीबन जो है ना, हम 12 बजे के बाद जो है ना तकरीबन ये सो रहे थे हम भाई, तो 12:20 पे छोटा वाला भाई बोला फायरिंग हुआ, उठो। जब हम जगे तो वो बोला, हम बोले सो जाओ, ऐसे होता ही रहता है। फिर वो बोला हम देखते हैं, यहाँ भाई है नहीं सोया हुआ। हम बोले बाथरूम गया होगा। जब वो गया तो जीने देखा खून से लदबद है। फिर हमको आवाज़ दिया, फिर हम आए तो फिर उसको उठाए, फिर हम आर्मी को फ़ोन किए, फिर आया तो फिर वो हाजन ले गए। हाजन में 2 इंजेक्शन लगवाया, बोला श्रीनगर ले जाओ। श्रीनगर आते आते रास्ते में दम तोड़ दिया, फिर सुमल मिले। वहीं राजौरी में आतंकवादियों ने उरी हमले जैसे बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की। रात करीब 2 बजे जब सेना के जवान कैंप में सो रहे थे, दहशतगर्दों ने फियादीन हमला किया और ग्रेनेड फेंके। सतर्क जवानों ने तुरंत जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में सेना के 3 जवान शहीद हो गए और 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया। जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाए 3 साल पिछले हफ्ते ही पूरे हुए हैं। केंद्र सरकार दावा कर रही है कि 370 हटाने के बाद घाटी में पहले के मुकाबले शांति है, लेकिन इससे पहले अप्रैल में आतंकवादियों ने काकरान में एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी, जिसकी पहचान सतीश कुमार राजपूत के तौर पर हुई। अब एक बार फिर प्रवासी की हत्या का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं पीएम पैकेज के तहत नौकरी पाने वाले कश्मीरी हिंदुओं का पिछले 70 दिन से धरना जारी है। घाटी में आतंकियों के कश्मीरी पंडितों पर हमले के बाद 5000 से ज्यादा कर्मचारी घाटी से बाहर तबादले की मांग कर रहे हैं। इन कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर में इस साल चुनाव होने के आसार खत्म हो गए हैं। वोटर लिस्ट को अंतिम रूप देने के लिए 1 महीने की मियाद बढ़ा दी गई है। चुनाव आयोग के इस फैसले को लेकर विपक्षी दल मोदी सरकार पर हमलावर हो गए हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार दावा कर रही है कि घाटी में जनजीवन सामान्य हो गया, तो चुनाव कराने में देरी आखिर क्यों की जा रही है। अगर सरकार अपना वादा निभाने में सक्षम नहीं है तो उसे जनता के सामने कबूल करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।